यूपी की योगी सरकार द्वारा संगम नगरी प्रयागराज में मनमाने तरीके से चलाए गए बुलडोजर एक्शन में प्रोफेसर का घर गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को इन पीड़ितों का घर बनवा कर देना होगा। पीड़ित प्रोफेसर का नाम डॉक्टर अली अहमद फातमी है। वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। कुछ सालों पहले ही रिटायर्ड हुए हैं और प्रयागराज शहर के लूकरगंज इलाके में इसी जगह पर रहते थे। यूपी की योगी सरकार ने 7 मार्च 2021 को इस जगह को डिमोलिश कर दिया गया था। यहां पर कई मकान बनाए गए थे, इस पर बुलडोजर चलाए गए थे और बुलडोजर चलाने से कुछ घंटे पहले ही इन जगहों पर नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद घर को गिरा दिया गया था। आरोप यह लगाया गया था कि ये जो मकान है उस पर माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है और माफिया अतीक अहमद से जुड़ाव होने की वजह से ही यहां पर बुलडोजर चलाया गया था। हालांकि उस वक्त प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने दलील दी थी कि उनका माफिया अतीक अहमद से कोई संबंध नहीं है। गलत तरीके से प्रशासन ने आकलन किया है। यह संपत्ति उनके परिवार को लीज पर मिली हुई थी। लीज को रिन्यूअल कराने के लिए, उसे फ्री होल्ड कराने के लिए भी पहले से आवेदन किया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों तक इस मामले में सुनवाई हुई और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोफेसर का घर मनमाने तरीके से गिराया गया, उनका पक्ष सुना नहीं गया। जब डिमोलिशन किया गया उससे कुछ घंटे पहले ही वहां पर नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद मनमाने तरीके से घर को गिरा दिया गया। बहरहाल प्रोफेसर अली अहमद फातमी समेत जो अन्य पीड़ित थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि घर भले ही उनको मिल जाए लेकिन इंसाफ मिल जाने से उन्हें ज्यादा खुशी हो रही है। इस पूरे मामले में बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने जो भी बुलडोजर एक्शन किए, सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन संगम नगरी प्रयागराज में हुए थे। 7 मार्च 2021 को प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में प्रोफेसर अली अहमद फातमी समेत कई लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। कहा यह गया था कि यह जो जमीन है माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति है, माफिया अतीक अहमद से इन लोगों का जुड़ाव है। इसी आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। दलील यह दी गई थी कि मकान जो बनाया गया था उसके लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा नहीं पास कराया गया था, मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन जो पीड़ित थे उन्होंने तमाम दलीलें दी थी और साफ तौर पर कहा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, माफिया से गलत तरीके से उनका नाम जोड़ा जा रहा है और मनमाने तरीके से उनके घरों को गिराया गया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज दखल दिया है। सरकार ने बुलडोजर एक्शन को लेकर कड़ी एतराज जताया है, गहरी आपत्ति जताई है और साफ तौर पर कहा है कि ये जो पीड़ित थे जिनके घर मनमाने तरीके से गिराए गए हैं उनके घर नए सिरे से सरकार को बनाकर देने होंगे। कहा जा सकता है कि ये जो बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था और आज जो आदेश दिया है उसका जो इंपैक्ट है, जो असर है, तमाम दूसरे मामलों पर भी पड़ना तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।